नमस्कार किसान साथियों, आज हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से लड़के से जिसने करीब 13 साल की उम्र में अपने कंधों पर खेती का भार ले लिया। जिसके पिताजी 13 साल पहले एक्सपायर हो गए थे और अपनी जिम्मेदारी पर खेती का और प्लस घर का भार लिया है। मिलाने जा रहे हैं ऐसे एक शख्स से जो खेती में टॉपर है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं कुछ सवाल। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब, सर सुनना जरा, बताइए। मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। करिए आप। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आपका नाम और आपके गांव का नाम बताना चाहूँगा, बताएंगे आप? जी, मेरा नाम आकाश राजपूत है और मैं ग्राम बड़नपुर का निवासी हूँ। आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। और खेती के साथ साथ क्या करते हैं आप? खेती के साथ साथ क्या, खेती करते हैं और घर पर थोड़ा बहुत काम होता है, घर पे करते हैं। कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप? खेती कर रहे हैं 13-14 साल हो गई खेती करते। कौन कौन सी फसलें आप उगाते हैं? फसलें तो यही आलू की, गेहूँ, मक्का, धान, जिसका जैसा टाइम वैसे ही फसल करते हैं। ठीक है। और आप बताना चाहेंगे इस समय आपके खेत में कौन सी फसल है? आलू है, यही क्या। ये आलू आप ही का है ये आलू? हाँ, ठीक है। इस फसल की बुआई आप कब करते हैं? आलू की फसल की बुआई आप कब करते हैं? यही करते हैं अक्टूबर में, 10 अक्टूबर के बाद। 10 अक्टूबर के बाद। हाँ। धन्यवाद भाई साहब। आलू की फसल में आप कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? आलू की फसल में ख्याति है, पुखराज है और ये वो क्या नाम 302 है, मोहन कुफरी है, ये भी लगाते हैं। अभी फिलहाल लगा है ख्याति। ख्याति लगाया आपके खेत में। हाँ। धन्यवाद। खाद और कीटनाशक पानी की आप क्या तकनीक अपनाते हैं? पानी आधी कुड़ी से कम ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कीटनाशक कोई भी कंपनी का ले लो। इस साल मौसम कैसा रहा? इस साल मौसम तो शुरुआत में तो वर्षा हुई थी, मौसम थोड़ा ख़राब रहा, फिर उसके बाद मौसम अब तब से अच्छा है। धन्यवाद। कौन सी समस्याएं आपके आलू की फसल में ज़्यादा आती हैं? आलू की फसल में समस्याएं आती हैं, आलू का चटकना है और चेचक लगना है, घुघिया लगना है, यही। और सुड़ी उड़ी लग जाती है तो उसमें दवाई डालनी पड़ती है। धन्यवाद। और इन समस्याओं से आप किस तरह से निपटते हैं? इन समस्याओं से इनका समाधान, जैसे इनका जौन सा रोग लगा उसका स्प्रे करो, उसका हल तभी निकलता है। क्या आप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं? आधुनिक तकनीक क्या, मशीन से बुआई होती है आलू की। मशीन से बुआई करवाते हैं। हाँ। धन्यवाद। क्या आप अपना काम खुद करते हैं या लेबरों से करवाते हैं? अपना काम स्वयं करते हैं, लेबरों से नहीं करवाते हैं, इतना कहाँ पैसा है। क्या सरकार की किसी योजना का आप लाभ ले रहे हैं? नहीं, अभी तक तो किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला है। आगे क्या मिले कि ना मिले। तो सर क्या आप अपने खेत को थोड़ा दिखाएंगे? हाँ, देख लीजिए, खड़े होकर देख लीजिए। है ये है, वहाँ से यहाँ तक। इधर से हाँ, वहाँ से ये है। और इधर तक। हाँ। आलू तो बढ़िया लगाया है आपने, बढ़िया है। ये कितने दिन का हो गया होगा आपका? ये 35 से 40 दिन का हो गया लगभग। 40 दिन में इतना बढ़िया प्रोडक्शन। और क्या।
सर आप बताना चाहेंगे कि इतनी अच्छी फसल की पैदावार करने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? इतनी अच्छी फसल के लिए तो हम फार्मर हेल्प आलोक यूट्यूब चैनल से देखते हैं और फेसबुक पर देखते हैं आलोक एंटरटेनमेंट, उसी से जो मतलब सहायता मिलती है वही इसमें उपयोग करते हैं। जो जानकारी अच्छी रहती है उसी का उपयोग करना अच्छा रहता है। क्या फार्मर हेल्प आलोक यूट्यूब चैनल पर क्या इतनी बढ़िया जानकारी मिलती है जिससे आपकी फसल इतनी बढ़िया है? क्या किसान भाई और भी हमारे इस चैनल को देखकर लाभ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, फार्मर हेल्प आलोक को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए यूट्यूब पर जा कर के, उससे बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती है। अच्छी अच्छी दवाएं बताते हैं, खाद बताते हैं बढ़िया बढ़िया डालने के लिए। आपको जौन सी जिस चीज़ की सुविधा अच्छी लगे वो चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई आपके ऊपर वो क्या नाम दबाव नहीं होता है। जो आपको अच्छा लगता है वही आप डालिए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वही डालता हूँ, उसी हिसाब से मेरी फसल अच्छी होती है। क्या फार्मर हेल्प आलोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या कोई फीस देनी पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, फीस वीस कोई नहीं लगती है। आप यूट्यूब पर जाकर फार्मर हेल्प आलोक को सर्च कीजिए और वीडियो देखिए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चले, हम तो सब्सक्राइब कर रखे हैं और जो वीडियो आता है अच्छा उसको देखते हैं, जिससे जो समस्या का जो हमको समाधान मिलता है वही हम प्रयोग करते हैं इसमें। क्या जो जानकारी फार्मर हेल्प आलोक पर दी जाती है वो किसान भाइयों के लिए बेहतर उपलब्ध होती है? हाँ, बेहतर उपलब्ध के लिए तो आप मेरी फसल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लाभदायक होती है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को यूट्यूब पर फार्मर हेल्प आलोक पर जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक होती है। उससे पूरा पूरा लाभ मिलता है। जैसे हमें ये लाभ मिल रहा है, हमारी फसल बढ़िया से काम कर रही है, एकदम लहलहा कर चल रही है एकदम। तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? अभी मैं यहाँ पर था, अपनी फसल को देखने आया था। फसल में क्या किस चीज़ की कमी है वो देख रहा था इसमें। धन्यवाद। तो सर आप बताना चाहेंगे कि आप आलू की ही फसल क्यों ज़्यादा करते हैं? गेहूँ है ये क्यों नहीं करते हैं? आलू की फसल कंद वर्गीय फसल होती है जो कम दिनों में तैयार हो जाती है और इसको खोदने के बाद हम इसमें गेहूं भी कर देते हैं। अच्छा, इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद आप इसमें गेहूँ भी लगाते हैं? हाँ जी। तो गेहूँ तो आपके यहाँ पिछाया होता होगा, जो उसे पूसा बोलते हैं, वही करते होंगे आप? हाँ, पूसा गोल्ड होता है हमारे यहाँ। तो आप अभी इसकी कितने समय बाद हार्वेस्टिंग कराएंगे? ये करीब वही हो जाता है 70-75 दिन का, तभी इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो अभी आपका लगभग 40 दिन का आलू हो चुका है और 30-35 दिन और रोकना है। उसके बाद हाँ, करीब लगभग जनवरी शुरू होते ही आप इसमें गेहूं की बुवाई कर देंगे? हाँ जी। धन्यवाद। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके पिताजी एक्सपायर होने के बाद किन समस्याओं का आपको सामना ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा? हमारी उम्र छोटी थी, इतनी जानकारी भी नहीं थी किसी भी चीज़ की, और खेती की भी जानकारी नहीं थी, और एकदम से जिम्मेदारी का भार भी आ गया। खेती भी देखनी है, घर भी देखना है, और पैसे की भी तंगी थी। इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं से थोड़ा अभी निबर के अब इस तरह का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सर आप बताना चाहेंगे आप अपनी फसल को किस मंडी में ले जाते हैं? हम अपनी फसल को मंडी में ले जाते हैं, यही पास में है 4 किलोमीटर आगे नबीगंज मंडी। धन्यवाद। और उस मंडी में जाकर आपको फसल बेचने में क्या कठिनाई आती है? यहाँ से फसल को ले जाते हैं मंडी में, उसके बाद जिस आड़ती के पास, जिस भाई के पास जिसकी दुकान पर लगानी हो उस दुकान पर लगा देते हैं, और उसके बाद जो भी बिक्री होती है वही लोग करते हैं। हम लोगों को तो सिर्फ उसका व्यापारी का मुंह ताकना पड़ता है कि मेरी फसल किस रेट बिची है या क्या दाम मिला है,
कुछ भी। धन्यवाद। तो सर, आप नए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? नए किसानों को सलाह क्या, अच्छा बीज लगाओ, अच्छे बीज का चुनाव कीजिए और अच्छी खादों का प्रयोग कीजिए, अच्छी दवाइयों का प्रयोग कीजिए। और इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी तो एक ही सलाह है, यूट्यूब पर जाइए, फार्मर हेल्थ आलोक को क्या नाम देखिए और वहाँ से सलाह, बहुत अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं, एक सटीक जानकारियाँ मिलती हैं, उनको देखिए, उनके हिसाब से अपना खेत की फसल कीजिए। यही सलाह धन्यवाद। रहेगी मेरी तो। धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, शुक्रिया। किरण, भीमा शुभ्रा, भीमा शक्ति, हमने तो दोस्तों जिंदल और प्रशांत की बुवाई की है। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे फेसबुक चैनल आलोक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर फार्मर हेल्प आलोक को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी प्रकार की पौधों की जानकारी, खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहे।